हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं भारतीय संविधान से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए हमारे साथ जल्दी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो इसका सही जवाब है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब है 7। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका सही जवाब है 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद थे? तो इसका सही जवाब है 22 भाग और 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही जवाब है 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है सर BN राव को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है HC मुखर्जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श कहाँ से लिया गया? तो इसका सही जवाब है फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्ताव में कौन से शब्द जोड़े गए? तो इसका सही जवाब है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो इसका सही जवाब है केवल 1 बार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना और डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका USA से। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब है आयरलैंड के संविधान से।
अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है आपातकालीन प्रावधान किस देश से प्रभावित है, तो इसका सही जवाब है जर्मनी के संविधान से। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका सही जवाब है पूर्व सोवियत संघ रूस से। अगला प्रश्न है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो जापान से ली गई है। अगला प्रश्न है संघीय व्यवस्था का ढांचा किस देश से लिया गया है, तो इसका सही जवाब है कनाडा से। अगला प्रश्न है एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है संविधान का भाग 1 किस विषय से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो इसका सही जवाब है राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 2 के तहत। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब है फजल अली 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, तो इसका सही जवाब है एकल नागरिकता का। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, इसका सही जवाब है 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 11 में है। अगला प्रश्न है नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, तो इसका सही जवाब है 5 तरीके हैं। जन्म से, वंशानुक्रम, पंजीकरण, देशीकरण, क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है नागरिकता का अगला प्रश्न है नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है, तो इसका सही जवाब है 3 प्रकार से। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है भाग 3 मौलिक अधिकार को। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो इसका सही जवाब है 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो इसका सही जवाब है 7 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो इसका सही जवाब है 6 मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया, तो इसका सही जवाब है 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 301 के तहत। अगला प्रश्न है विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब है 14 में, अनुच्छेद 14 में। अगला प्रश्न है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15 में। अगला प्रश्न है लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 16 में। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से में हुआ है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17 में।
अगला प्रश्न है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है 18 से। अगला प्रश्न है विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19(1)(a) में। अगला प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, तो इसका सही जवाब है 19(1)(a) में। अगला प्रश्न है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 20 में। अगला प्रश्न है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार RTE किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है, तो अनुच्छेद 21(a) के तहत है। अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, तो इसका सही जवाब है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। अगला प्रश्न है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 22 में। अगला प्रश्न है मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 23 में। अगला प्रश्न है कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 24 में। अगला प्रश्न है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने की स्वतंत्रता किसमें है, तो अनुच्छेद 25 में है। अगला प्रश्न है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 26 में है। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 29 में है। अगला प्रश्न है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 30 में है। अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा, तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 32 को कहा। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है, तो इसका सही जवाब है 5 प्रकार की। अगला प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। अगला प्रश्न है परमादेश का क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब है हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है अधिकार पृच्छ का क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब है आपका क्या अधिकार है। अगला प्रश्न है उत्प्रेक्षण रीट का क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब है पूर्णतः सूचित किया जाए। अगला प्रश्न है प्रतिषेध रीट किस लिए जारी किया जाए, तो इसका सही जवाब है किया जाता है प्रतिषेध रीट किस लिए जारी किया जाता है, तो इसका सही जवाब है अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही रोकने हेतु। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो इसका सही जवाब है 226 के अनुच्छेद 226 के तहत। अगला प्रश्न है सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिलती है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 33 में मिलती है। अगला प्रश्न है मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 34 में है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो इसका सही जवाब भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है
कि नहीं, तो इसका सही जवाब नहीं है। अगला प्रश्न है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब है 39 में। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न है काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 41 में है।